तो देखिए दोस्तों, हमने 5 पे मोबाइल ले लिया है और हम इसको ऑन कर रहे हैं अभी। देखिए दोस्तों, ये हमने इसलिए लिया है ये मॉडल कि इसमें डाटा क्लॉक की लाइन में भी रजिस्टर जीरो एमसी के लगे हुए हैं, तो हमें आईसी को निकालना नहीं पड़ेगा। हम जीरो एमसी के रजिस्टर को ही निकाल देंगे, तो हमें चेक करने में आसानी होगी। वोल्टेज के लाइन में भी जीरो एमसी के रजिस्टर लगे हुए हैं। तो ये देखिए मोबाइल ऑन हो गया है। देखिए अभी इसमें कोई सी सिम नहीं लगी हुई है, तो हम अब इसमें जियो की सिम लगाएंगे। एक जियो की सिम लगेगी और एक एयरटेल। ये देखिए जियो की सिम लगा रहे हैं हम सिम वन में, और हम इसमें लगा लेते हैं एयरटेल की सिम। और ये देखिए जियो के नेटवर्क आ चुके हैं। देखिए अब दोनों नेटवर्क आ गए हैं। ठीक है, जियो वाली सिम है और दूसरे नंबर में एयरटेल की सिम है। अब देखिए हम कुछ जो सेटिंग रहती है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेटिंग में दिखाऊंगा। हमें सेटिंग ओपन कर लेना है। उसके बाद में सिम कार्ड सेटिंग में जाएंगे हम, और देखिए सिम वन को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने सिम वन को सेलेक्ट किया तो प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में हम जाएंगे। तो यहाँ पर अभी प्रीफर एलटी पे है, हम इसको 3G पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने 3G पर इसको सेलेक्ट किया। तो देखिए जियो की सिम में क्योंकि 3G पर चलेगी नहीं, तो इसलिए नेटवर्क चले जाएंगे। ये देखिए नेटवर्क चले गए हैं। अब हम देखेंगे, ये देखिए अभी हमने 3G पर सेलेक्ट किया था और 3G पर सेलेक्ट है। देखिए ये बातें हमें ध्यान रखना है। 3G पर हमने सेलेक्ट किया, 3G पर अभी सेलेक्ट है। अब हम इसको 4G पर सेलेक्ट कर देंगे तो वापस से जो है नेटवर्क आ जाएंगे। ये देखिए वापस से जो है नेटवर्क आ गए हैं। अब हम इसमें सर्चिंग करेंगे। मोबाइल नेटवर्क में जाना है और पे हमें ओके कर देना है और ये नेक्स्ट कर देना है। तो देखिए हमें सर्चिंग अभी हो रही है। अब देखते हैं कौन कौन से सिम का नेटवर्क दिखाता है। दोस्तों मैं ये सब चीज़ें इसलिए अभी चेक करवा रहा हूँ कि जब हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम होगी तो ये सब चीज़ें हमें चेक करना पड़ेगी। इस वजह से हम अभी एक बार जो ऑन मोबाइल है पूरा कंप्लीट है इसमें चेक कर रहे हैं, ताकि फिर नेटवर्क नहीं मिलने के बाद क्या कंडीशन रहेगी। तो देखिए अभी सर्चिंग हो रहा है कि मोबाइल पूरा कंप्लीट है, इसके बाद में भी सर्चिंग में इतना टाइम ले रहा है। देखिए दोस्तों बहुत टाइम ले रहा है। ऑन मोबाइल में इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है जियो 4G के नेटवर्क दिखा रहा है, एयरटेल 2G के दिखा रहा है, सेल वन 3G के दिखा रहा है, एयरटेल 4G के भी आ रहे हैं। एयरटेल में 2G और 4G दोनों के आ रहा है। आइडिया में 4G के आ रहा है और सेल वन में 3G और 4G के दोनों आ रहा है। तो अभी हमें जियो पर ही सेलेक्ट रहने देना है। ठीक है दोस्तों, ये सेटिंग हो गई। अब हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे। हम इसमें देखेंगे इसका रेडियो ऑन है या ऑफ है। ठीक है, हम एक बार सेलेक्ट जो है कोड लगा लेते हैं। स्टार हैज़ 4636 हैज़ स्टार। ये देखिए फ़ोन इन्फॉर्मेशन आ गया है इसमें 1 और 2। यदि हमें 1 का चेक करना है तो इन्फॉर्मेशन 1 में जाना है, और 2 में का है तो 2 में जाना है। ये देखिए हम सिम जियो की में चले जाते हैं, इन्फॉर्मेशन 1 में जाते हैं, और ये देखिए यहाँ पर मोबाइल रेडियो पावर ऑन आ रहा है। अभी हमारे मोबाइल में दोनों सिम कंप्लीट चल रही है, तो यहाँ पर रेडियो ऑन आ रहा है। हम इसको एक बार ऑफ करके देख लेते हैं। देखिए मैंने ऑफ किया, वापस से ऑन हो गया। देखिए दोस्तों मैंने इसको ऑफ कर दिया है। अब देखते हैं दोनों सिम के नेटवर्क चले गए हैं। हमें वापस से बैक आना है।
ये देखिए दोस्तों, नेटवर्क का ऑटोमेटिक जब हमने रेडियो ऑफ कर दिया तो नेटवर्क चले गए हैं, दोनों सिम के नेटवर्क चले गए हैं। क्योंकि मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेटवर्क फिर भी नहीं आ रहा है, हमने रेडियो ऑफ कर दिया अंदर से। तो अब देखिए हम सेटिंग में एक बार और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या रेडियो ऑफ करने से क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ सेटिंग में क्या चेंज होता है। देखिए हम वापस से सेटिंग में जाना है। अब हम सिम कार्ड की सेटिंग में जाएंगे और जियो में सिलेक्ट करेंगे वापस। देखिए 3 पर सिलेक्ट किया, हमें फिर बैक वापस से इस पे जाना है, फिर 4G पर सिलेक्ट करते हैं तो नेटवर्क आते हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, हमने रेडियो ऑफ कर दिया तो नेटवर्क नहीं आया है। अब हम एक बार सर्चिंग करके देख लेते हैं सर्चिंग से आते हैं या नहीं। ये हमने ऑटोमेटिकली सर्चिंग पे इसको वापस से रख दिया है। अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्लाउड सर्च फॉर मोबाइल नेटवर्क। देखिए दोस्तों, मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ अंदर से रेडियो ऑफ कर दिया है तो ये ऑटोमेटिक सही नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हम एक बार इसको ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। ये हमने पावर स्विच को प्रेस किया और ये देखिए हम इसको रिबूट कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए हम ये समझ लेते हैं कि हमारा मोबाइल में जो है नेटवर्क नहीं मिल रहा है, कोई कस्टमर हमारे पास लेकर आया है जिसमें दोनों सिम में नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हमने सब चीज़ सेलेक्ट कर लिया लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो एक बार हमें ऑन ऑफ करके देख लेना है। लेकिन अब नेटवर्क आ जाएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब नेटवर्क हम एक टावर से दूसरे टावर में जब हम जाते हैं, हमारा मोबाइल एक टावर को छोड़ के दूसरे टावर से कनेक्ट होता है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो हम मोबाइल को ऑन वापस से ऑफ करके फिर ऑन कर लेते हैं तो मोबाइल हमारा सही हो जाता है, नेटवर्क आ जाते हैं। तो ऐसी ही कंडीशन होती है उस टाइम पे। जी देखिए दोस्तों, हमने ऑन ऑफ किया, ऑटोमेटिक नेटवर्क आ गए हैं। इसका मतलब बंद चालू करने पे उसकी जो है रेडियो सेटिंग ठीक हो गई है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारा सेटिंग वाला काम। अब हम देखते हैं इसमें जो वोल्टेज, जो 1.8 और 1 वोल्टेज जो आ रहे थे वो आते हैं या नहीं, ऑन मोबाइल में देख लेते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँगा। अब ये दोनों कैपेसिटर है, हम यहाँ पर चेक करेंगे। कैपेसिटर का 1 वोल्टेज की आती है सप्लाई, कौन से पे 1.8 वोल्टेज की। दोनों कैपेसिटर जो लगे हैं ये 10 माइक्रोफैराड के हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मोबाइल ऑन है और नेटवर्क कंप्लीट आ रहा है। अब हमने इसको दोस्तों, हमें 20 वोल्टेज की रेंज में मल्टीमीटर को रख लेना है। हमने मल्टीमीटर को 20 वोल्टेज की रेंज में रख लिया है। तो ये दोस्तों, हमने 20 वोल्टेज की रेंज में रखा है और हमें ब्लैक टॉप को ग्राउंड पर रखना है और हमें रेड टॉप से चेक करना है। तो देखिए हम देख लेते हैं इसमें। ये देखिए, ये वाला जो कैपेसिटर है 1.8 वोल्टेज हमें ये देखिए स्टेबल आ रहा है। देखिए अभी हमारे मोबाइल में नेटवर्क जो है नेट ऑन है और नेटवर्क के बराबर आ रहे हैं। तो देखिए 1.8 वोल्टेज स्टेबल आ रहा है, मतलब ये आना जाना नहीं कर रहा है लेकिन स्टेबल आ रहा है। ये तो हो गया 1.8 वोल्टेज। अब हम 1 वोल्टेज और देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, 1 वोल्टेज वाला एक कैपेसिटर, ये भी देखिए बराबर 1 वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, स्टेबल आ रहा है। और चलिए अब हम मोबाइल को देखते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, इसका मतलब कि अभी हमारा मोबाइल कंप्लीट है तो बराबर 1 वोल्टेज और 1.8 वोल्टेज दोनों स्टेबल आ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये वोल्टेज कब आता है, जब हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं या फिर नेट ऑन करते हैं, या तो हम कॉलिंग पे रहते हैं। तो देखिए अब हम हमारे मोबाइल में नेट ऑन है, अब हम नेट को ऑफ करेंगे। देखिए और कोई मैसेज वगैरह भी कुछ नहीं आ रहा, नेटवर्क बराबर आ रहे हैं। अब हम दोनों को चेक कर लेते हैं। अब देखिए स्टेबल नहीं आएगा, इसे वापस से हमें ब्लैक रॉक ग्राउंड कर देना है। और ये देखिए, ये 1 वोल्टेज पे हमने किया तो देखिए दोस्तों 1.8 वोल्टेज जो है स्टेबल रह रहा है। दोस्तों मोबाइल ऑन ऑफ हो गया है क्योंकि
ग्राउंड से जो है टच हो गया था हमारा, तो उसको ऑन होने देते हैं, वापस से ऑन करना पड़ेगा हमें। हमारा मोबाइल जो है ऑफ हो जाता है शॉर्टिंग के कारण। देखिए मोबाइल में नेटवर्क आ गए हैं, सिम की ओर आ जाने देते हैं। तो देखिए दोनों सिम के नेटवर्क बराबर आ गए। अब हम वापस से चेक करेंगे, अभी कोई मैसेज नहीं आ रहा है, ना नेट ऑन है। हम वापस से सीधे चेक करेंगे। ये देखिए 1.8 वोल्टेज, देखिए 1.6 1.7 मतलब 1.8 वोल्टेज जो है स्टेबल ही समझते हैं हम। ये तो हमारा 1.8 वोल्टेज बराबर आ रहा है। अब हम 1 वोल्टेज की सप्लाई और चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों 1 वोल्टेज की जो सप्लाई है फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब अप डाउन हो रही है। देखिए 0 वोल्टेज, फिर 0.8 वोल्टेज, 1 वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि यदि हम नेट यूज़ करते हैं, नेट या फिर कॉलिंग वगैरह फ़ोन पे बातचीत करते हैं, तो हमारा जो 1 वोल्टेज है ये स्टेबल रहता है। 1.8 वोल्टेज तो स्टेबल ही रहेगा, लेकिन 1 वोल्टेज जब हम कॉलिंग या फिर नेट यूज़ करेंगे तो हमारा वोल्टेज ये स्टेबल रहेगा। देखिए अभी जो है अप डाउन कर रहा था, अब हम इसको एक बार नेट वापस से ऑन कर लेते हैं। ये हमने नेट ऑन किया, अब फिर से चेक करेंगे 1 वोल्टेज। अब ये देखिए दोस्तों 1 वोल्टेज जो है, अरे उस साइड में यदि टच हो जाता है तो मोबाइल हमारा ऑफ हो जाता है। चलिए फिर से हम एक बार वापस से ऑन होने देते हैं उसको। ये देखिए दोस्तों मोबाइल ऑन हो गया है। देखिए दोस्तों मोबाइल हमारा वापस से ऑन हो गया है। अब हम इसमें वापस से एक बार देखिए, अब हमने नेट ऑन कर लिया है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि 1 वोल्टेज है वो स्टेबल मिलता है या नहीं। ये हमने इसको ग्राउंड किया और ये देखिए दोस्तों नेट ऑन है। अभी भी स्टेबल नहीं मिल रहा है, तो चेक कर लेते हैं। नेट तो हमने ऑन कर दिया, लेकिन फिर भी अभी स्टेबल वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब एक बार हम कॉलिंग करके देख लेते हैं, या तो हो सकता है कि नेट बैलेंस नहीं है इस कारण से। अब हम एक बार कॉलिंग करके देख लेते हैं। ये हमने कॉलिंग किया और ये देखिए अब हम चेक करते हैं। अब ये देखिए अब जो है पूरा फुल स्टेबल वोल्टेज आ रहा है कॉलिंग पर, ठीक है। देखिए दोस्तों ऐसा ही जब हम नेट यूज़ करते हैं ना, तो भी स्टेबल वोल्टेज ही रहता है। मैंने ये चीज़ें चेक की थी। तो ठीक है, अभी हो सकता है नेट बैलेंस नहीं हो, इस कारण से ऐसा कुछ हो। तो ये देखिए दोस्तों अब हमें ये पता चल गया है कि यदि मोबाइल कंप्लीट है तो 1.8 वोल्टेज स्टेबल रहेगा, और यदि हम कॉलिंग नहीं करेंगे तो ये जो है अप डाउन वाले वोल्टेज हैं 1 वोल्टेज। और जब हम कॉलिंग करेंगे या नेट यूज़ करेंगे तो ये जो 1 वोल्टेज है स्टेबल रहेगा। ये चीज़ें दोस्तों याद रखना, जब हम हमें आगे बहुत काम आएगी। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। देखिए हम मोबाइल को ऑफ करेंगे, इसका स्विच जो है थोड़ा सा टाइट काम करता है। देखिए मैं इसको रिबूट करूँगा। ये मैं मोबाइल को रिबूट कर रहा हूँ, और ये देखिए मैंने इसको मल्टीमीटर को मैंने वोल्टेज के रेंज में रख लिया है। अब देखिए जैसे मोबाइल ऑन हो रहा है, अब हम इसको 1 वोल्ट में जो 1.8 वोल्टेज है यहाँ हम इसको टच करके रखेंगे। ये दोस्तों वापस से मोबाइल हमारा बंद हो गया है। अब मैं वापस से मोबाइल को ऑन करूँगा।
देखिए दोस्तों अभी मोबाइल ऑफ है। अब हम मोबाइल को ऑन करेंगे। देखिए मोबाइल ऑन हो रहा है। अब हमें चेक करना है इसको, ब्लैक रॉक को हम ग्राउंड कर देंगे और देखिए यहाँ पर एक दो सेकंड के लिए 1.8 वोल्टेज आकर जाएगी। देखिए 1.8 वोल्टेज आया था, तो देखिए वापस से जीरो हो जाएगा। ये देखिए 1.8 वोल्टेज एक सेकंड के लिए आया था और वापस से चला गया। अब ये देखिए अभी नहीं आ रहा है, जब तक मोबाइल पूरा ऑन नहीं होगा जब तक 1.8 वोल्टेज नहीं आएगा। ये दोस्तों 1.8 वोल्टेज जो है इसलिए आया था क्योंकि ये सीपीयू चेक करता है डाटा क्लॉक के ज़रिए कि ये आईसी लगी हुई है या नहीं। तो इसके लिए पहले वोल्टेज आते हैं, उसके बाद में डाटा क्लॉक की लाइन से सीपीयू चेक करता है। इसका मतलब कि सीपीयू ने चेक किया है कि ये आईसी लगी हुई है या नहीं। यदि आईसी लगी है या फिर लगी है और कंप्लीट है तो ही नेटवर्क आएंगे। यदि मोबाइल आईसी ख़राब है तो नेटवर्क नहीं आएंगे, क्योंकि सीपीयू को ऐसा लगेगा कि मोबाइल में आईसी नहीं है। तो देखिए दोस्तों ये सब सेटिंग हम अब ध्यान रखना और अपन जो है इसका एक चीज़ें देख चेक करेंगे।